श्री सिद्धाश्रम की जय। ब्रह्मांड के सभी गुरुओं की जय। माता बगला मुखी की जय। काली माता की जय। भगवान सूर्य महाराज की जय। हर हर महादेव। मेरा मन करे समाधि में बैठ जाओ, प्रवचन करने की इच्छा नहीं होती, फिर भी थोड़ा ओंकार करते हैं। बोलिए काली माता की जय। जय काली, जय काली, जय काली, जय काली माता, जय काली, जय काली। काली माता कष्ट हर, दुख हर, पाप हर, सब कुछ निगेटिव हर, काली माई की जय। आज हम लोग का 5वां दिन है इस काली कुटाचन का। धीरे धीरे शक्ति बढ़ती जा रही है और आप प्रकटीकरण की तरफ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। पहुंच जाना चाहिए। मैं अपने गुरुजी के यहाँ तारा साधना में गया था। चैत नवरात्रि की साधना थी, तो गुरुजी के यहाँ साधना बड़ी कठोर होती थी, तो रिजल्ट भी आता था। चैत नवरात्रि मतलब वहाँ जोधपुर में गर्मी पड़ने लगती है, तब दिन में खूब गर्मी पड़ती है, रात को तो मौसम राजस्थान वैसे ठंडा हो जाता है। तो ऐसा टेंट लगा हुआ था। टेंट में स्टेज बना है, स्टेज के बगल में महाविद्याओं की तस्वीरें, तारा की तस्वीर एक अलग से बड़ी थोड़ी। जिस महाविद्या का शिविर होता था उसकी तस्वीर अलग से बड़ी लगा दी जाती थी, बाकी 201 में एक कंबाइंड तस्वीर होती थी। तारा कुटाचन था, वो मेरा कुटाचन नहीं था, तारा साधना थी। अब हम लोग चूँकि सारी साधना कुटाचन में ही करते, इसलिए कुटाचन शब्द निकलता है। तारा साधना थी 9 दिन की। गुरुजी ने प्रवचन शुरू किया, तारा समझाना शुरू किया। शिष्यों ने भी समझना शुरू किया और एक लेवल ऐसा आता है कि गुरु एकदम प्रसन्न होकर सब देना चाहता है, फोर्स करना चाहता है, ट्रांसफर। लेकिन एक कंडीशन हमेशा खड़ी रहती है कि गुरु के सम्मुख आप कैसे बैठें। 1 बाय 1 समझने का प्रयास कीजिए, गुरु के सामने कैसे बैठें। प्रथम शर्त यह कि आप गुरु के सामने जितनी देर तक हों, आपकी आंख केवल गुरु के चेहरे की तरफ होनी चाहिए। ये उनकी तरफ से पहली कंडीशन थी, क्योंकि बिना फेस टू फेस हुए, बिना आई टू आई कांटेक्ट के न विचार कभी एक हो सकते हैं, न कभी शक्ति प्रवाह ले सकती है। विचार ही एक नहीं होंगे, और अगर आपके विचार किसी से नहीं मिल रहे तो आप उसकी तरफ देखोगे नहीं, फिर आप इधर उधर देखो। और तब गुरु भी जो चाहेगा कहाँ से ट्रांसफ़र करें, वो आपके पास जाएगा नहीं, वो अंदर अंदर लौट जाएगा। क्योंकि आप पता नहीं कहीं न कहीं कोई द्वंद्व, दुविधा, कुछ ऐसा ग्रंथि, बंधन, नाट, जो भी बोलो, कुछ अटका रहता है जो एकाकार नहीं होने देता। आप गुरु को गुरु माने न माने, प्रेम करें न करें, वो एक अलग विषय है। लेकिन जितनी देर ज्ञान सुनने बैठे किसी भी व्यासपीठ पर बैठे हुए व्यक्ति का, तो उस समय आपकी आंखें उसके चेहरे की तरफ होनी चाहिए। बातें केवल गुरु की नहीं है, अन्यथा वो जो कह रहा है आपके भेजे से ऊपर चला जाएगा, नहीं समझ पाएगा। और वो भी आपको नहीं समझ पाएगा, क्योंकि जो यहाँ बैठा है सबके चेहरे को देखता है।
उसके दर्द मनोभाव समझना चाहता है, उसके अनुरूप उत्तर देना चाहता है। और जब गुरु बैठता है तो गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात। इसका मतलब क्या होता है? पर ब्रह्म की संज्ञा जिस किसी को दी जा रही है, इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि उस समय सबसे जुड़ा हुआ है, और सबसे जुड़ा है तभी सबके मन का प्रवचन दे पाएगा ना। और वो जुड़ा हुआ है तो जुड़ने के लिए जैसे आप तब देखते हैं तो आप कहीं इधर उधर देखते हो, तो जुड़ नहीं पाता आपसे। नहीं जुड़ पाएगा तो आपको वो नहीं दे पाएगा जो देना चाहिए। और जब हमारे गुरुजी कुंडली जागरण कराते थे, जब हुंकार की ध्वनि करवाते थे घंटों, वो सब यूट्यूब देखो, मैंने तब सब बंद कर दिया। शुरू से मैं बहुत कराता था। ऐसी शक्ति जागरण क्रिया मैंने कि हर आदमी उछलने लगा फुटबॉल के जैसा, पूरा जितने वो तो सब उछलने लगे, 2-2 फुट 3-3 फुट ऐसे आसन में ही। तब मैं आजमाता था कि शक्ति है कि नहीं है। अब तो कुछ करता ही नहीं, अब चुप। खुद को एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है कि जो हमने गुरु सीखा काम करता है कि नहीं करता। आपको भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि जो कुछ आप सीख रहे हो प्रभाव में आता है या नहीं आता। गुरुजी हमको बगला साधना सिखाते थे। बोलते थे देखो, मान लो तुम किसी बस में बैठे हो और सामने कोई आदमी सिगरेट पी रहा है और तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, लग रहा है कि सिगरेट नहीं पिए। तुमको उसकी सिगरेट छुड़वा देनी है। छुड़वाना तो परमानेंट नहीं, उस समय नहीं पिए। तो क्या करना चाहिए? कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? या मान ले यार पी रहा है, पीने दो। या तो ज़बरदस्त हो जाके डांट के झपट के सिगरेट फेंक दोगे निकाल के। कमज़ोर हो तो बोलोगे यार ये क्या कर रहा है, नहीं करना चाहिए, कुछ कर नहीं पाओगे। तो ऐसी अवस्था में किया क्या जाए? अपनी शक्तियों को, बगला माता को याद करके उसके मस्तिष्क से अपने मस्तिष्क को जोड़ करके भावना देनी चाहिए कि ये व्यक्ति सिगरेट गाड़ी के बाहर फेंक दे, बुझा दे, कुछ भी सिगरेट नहीं पिए। हो सकता है कुछ दिन में आप सफल हो, कुछ दिन नहीं सफल हो। धीरे 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 आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। मंत्र साधना में क्या है? सारा खेल मन का है। आपका मन, सामने वाले का मन, और सबका मन मिला के जो मन बनता है वो ईश्वर का मन। जैसे आपका परिवार, आपका मोहल्ला, आपका शहर, पूरी धरती, सब कुछ मिला क्या बनता है? विश्व। ऐसे ही सबका छोटा छोटा मन मिला के क्या बनता है? बड़ा मन। तो बड़ा मन किसका है? भगवान का। तो जब आपका छोटा मन उस बड़े वाले मन से मिला रहेगा, तो उस बड़े वाले मन से आपके छोटे मन को मिला के जब आप किसी को कोई भावना दोगे तो व्यक्ति धीरे धीरे उसके मन में उठने लगे, यार ये मुझे छोड़ देना। वो बेचैन हो जाएगा, सिगरेट छोड़ देगा। वो आपने कुछ नहीं किया। सारा खेल किससे हुआ? मन से। मन से लोग श्राप देते हैं, मन से लोग आशीर्वाद देते हैं, और मन से ही मंत्र की साधना होती है। तो ये प्रयोग गुरुजी सिखाते थे हम लोगों को, और अक्सर मैं आजमाया करता था उन दिनों, क्योंकि बगला माई तो भाई हमारी इष्ट थी तभी से। तब मुझे नहीं पता था कभी बगला माई का आश्रम हमारे माध्यम से बनेगा। हम तो साधक थे, ये रुचि थी। और जब गुरुजी ने एक साधना ऐसी दी, लखनऊ में वो साधना दी कि एक बगला माई का विशेष शक्तिपात युक्त साधना, उसमें उन्होंने कहा कि 10% काम शिष्य को करना है, 90% काम गुरु करेगा। अगर आज भी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग तो होती थी, मिले कहीं तो, अगर उसमें से एडिट नहीं कर दिया गया हो तो। उन्होंने मेरा नाम लेके बोला कि ये व्यक्ति है सामने से 24 बार बगला का प्रश्न किया, बगला प्रकट नहीं हुई। कितनी बार किया? ये मैंने नहीं कहा, गुरु जी ने। और अभी भी उस साधना शिविर के 2-3 ऐसे व्यक्ति हैं, जिंदा हैं, जो मेरे साथ वहाँ साधना में बैठे थे। तब उन्होंने कहा अब मैं चाहता हूँ कि इनको ऐसी शक्ति दी जाए, ऐसी साधना कराई जाए कि उसमें पक्के हो जाए, पारंगत हो जाए। पर उसमें एक ही शर्त थी, शक्तिपात गुरु के माध्यम से। और 90% काम कौन करेगा? गुरु। तो गुरु कैसे करेगा? गुरु शक्ति कर देगी। 10% काम कौन करेगा? शिष्य करेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि शिष्य 10% भी नहीं करेगा, करता ही नहीं है।
और 10% करने में क्या, मैं तो बोलता हूँ 5% भी नहीं करेगा, क्योंकि वो आस्था प्यार समर्पण लेके बैठेगा ही नहीं। हो बैठेगा तो सही, बिना मन के बैठेगा। और जब तक आपका 10% मन नहीं लग जाएगा गुरु की बातों में, गुरु के बातों में विश्वास करने में, उस विधि पर विश्वास करने में 10% आपको अपना मन लगाना है। जब तक वो 10 नहीं लगेगा तो 90 आपके हिस्से में लगने वाला, पहले आपका फिर उनका। तो जब भी बैठे तो आँख सीधी रखें, और सबसे पहले कंडीशन है कि आपकी रीढ़ हमेशा सीधी होनी चाहिए। असफल व्यक्ति का पहला लक्षण क्या है बताइए? व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज, व्हाट इज पर्सनालिटी रीडिंग? आप कहीं बैठे एकदम स्ट्रेट बैठे, चलें तो सीधा चलें। मैं देखता हूँ बहुत लोगों को हमेशा ऐसा लटके वो चलें, गर्दन लटकाए रहेंगे, ऐसा चलेंगे जैसे पता नहीं कौन सा गम का पहाड़ लेके चल रहे हैं। अरे भाई सीधा गर्दन करके चलना। कुंडलिनी जब जगती, सांप फुफकार मार के एकदम कड़क हो जाता है, तो तुम्हारी कुंडलिनी कभी नहीं जगती क्या? कभी सीधे हो जाओ। और कहेंगे गुरुजी हम बहुत जप रहे हैं, वो इतना जपते हैं गुरुजी कि आप गिन नहीं सकते हो। तुम जप रहे हो ठीक है, मैं मान रहा हूँ, साधना सफलता के नियम तो नहीं है। हमारे गुरुजी बोलते हैं शरीरम साधयति वा पात्यति, या तो शरीर को नष्ट कर दो या इसको सिद्ध कर लो। शरीरम खल व्याधि मंदिरम, इस शरीर बीमारी का घर है, बीमारी का अड्डा है, बीमारी का किला है। चले जाओ डॉक्टर पास, इतनी बीमारी बता देगा क्या पगला जाओगे, सोचो कि मर जाना अच्छा है। शरीरम खलु, खल में गारंटी के साथ, विद गारंटी। व्याधि मंदिरम, किस चीज़ का मंदिर है? बीमारियों का। आप सोचो कि बीमारी का मंदिर क्या देखा है आपने? बीमारी का मंदिर आपका शरीर है, उसमें कौन से देवता रह रहे हैं? बीमारी के। सीधी बात है भाई, जिसका मंदिर होगा वही तो रहेगा। भैरव का मंदिर भैरव रहेंगे, लक्ष्मी की लक्ष्मी रहेगी, काली काली रहेगी। बीमारी मंदिर में कौन देवता रहेगा? खुल के बोलिए। अब उस बीमारी वाले शरीर के उस मंदिर का लक्षण क्या है? जब भी बैठेगा उसको बोलो आँख खोल जरा। अरे भाई आँख तो खोल। क्या करें गुरुजी, पहले खुलती थी, जब से शादी हो गई तब से बंद हो गई। आपकी आंखों में अगर चमक नहीं है, आपकी आंखों में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, और आपकी आंखों में आग नहीं कुछ पाने की, तो आपके लिए सारी साधनाएं व्यर्थ है। फिर आप अर्जुन नहीं बनेंगे। साधना जगत का कंपलसरी नियम है कि 30 मिनट बिना पलक झपकाए आपको देखने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। कितने मिनट? प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मैंने किया है। मैं कोई बातें हवाई फायर नहीं कर रहा हूँ, जितना कह रहा हूँ अनुभव में लेके तब कह रहा हूँ। हमारे गुरुजी बोलते थे, मैं कहता हूँ आँखों की देखिए, पोथी की पढ़ी नहीं। मैं भी वही कह रहा हूँ, पोथी की पढ़ी कुछ भी नहीं कहता हूँ। जो कुछ उन्होंने या कहीं से मिला उसको मैंने प्रैक्टिकली टेस्ट किया, आजमाया, तब उन बातों को मैं कह रहा हूँ। 30 मिनट हर व्यक्ति को आँख खोल करके किसी भी एक चीज़ पर एक तक देखने का प्रयास करना चाहिए, बिना पलक झपकाए। और आप तो किसी के सामने खड़े हो जाएंगे ना, आधा मिनट नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? किसी सुंदर अप्सरा के सामने खड़े हो जाओ, देख पाओगे उसकी आंख में? नहीं देख पाओगे, क्योंकि मन शुद्ध नहीं है। 30 मिनट देवता में देखने, काली में देखने के लिए आप बेचैन हो जाओगे। 2 मिनट मेरे केबिन में नहीं खड़े हो सकते आप, पगला पीठ गेट में नहीं घुस सकते। क्यों? कहीं न कहीं नहीं उनता है। तो वो जो श्लोक है, शरीरम खलु व्याधि मंदिरम, सत्य तो है। सारी व्याधियों काट के फेंक दो, तो जितने व्याधियों के बीज हैं, राइट, सीड्स, रक्त भी तो ब्लड में होंगे ना, जीन में ही होंगे, उनको नष्ट करने की शक्ति का सहारा लेना चाहिए। तस्मात् काली कृपा ही कियो। और कलौ तू काली, कलौ तू काली, कलौ तू काली। कल युग में केवल काली 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 काली। इसलिए महाभारत में कृष्ण ने काली का सहारा लिया। तो काली साधारण नहीं है। एक साधक का पहला लक्षण क्या होना चाहिए? 30 मिनट
और प्रैक्टिस कर लेना, अगली बार आना। कितने मिनट? एक किसी भी बिंदु पर एक तक देखो, कोई भी चीज पर देखो। अपने कमरे में, पूजा रूम में कोई भी निशान बना लो, माथे की बिंदी लगा दो सफेद कागज पे, देखो एक तक। शक्ति चक्र लगा लो, गुरु की फोटो रख लो, बगला फोटो रख लो, काली, जो आपको अच्छा लगे उसके रख लो ना। अपने बच्चे के रख लो, बीवी रख लो, प्रेमी रख लो, प्रेम का जो आपको अच्छा लगता हो, ओम रख लो, वॉट एवर यू फील रखो। 30 मिनट उस पर देखते रहो। आपका बच्चा कहीं भी दुनिया में होगा, आपको रियल में दिखने लगेगा, उसकी आवाज़ कान में आने लगेगी। और ये सब प्रयोग हमने पब्लिकली किए हैं, पूछो ये मन से। छोटा लाल त्रिवेदी का बच्चा गायब हो गया था, क्या हुआ था नहीं हुआ था, बाबरी मस्जिद कांड में त्राटक के माध्यम से मैंने कैसे हर चीज़ पकड़ी, और आपसे ज़्यादा उस टाइम संख्या थी साधकों की, सब हमारे गुरु भाई थे, सबके सामने मैंने प्रमाण दिया कि देखो ये साधनाएँ फलित हैं। मैंने केवल एक ही काम किया था, गुरु की तस्वीर रख दिया, उसके वो त्राटक के, बस कुछ नहीं। आप क्यों नहीं करते हो? आप आओगे, इंटरेस्ट ही नहीं है। प्रवचन रिपीट कर घर पे जाकर सुनोगे नहीं, कोई भी साधनाओं को आप 2, 4, 5 बार 10 बार करोगे ही नहीं, बस एक बार। तो क्या गुरुजी ने, अब रिजल्ट नहीं आता गुरुजी, अब मेरा मन जो है ना गुरुजी अब लगता नहीं गुरुजी। तो तुम्हारा मन लग किस में रहा है? तुम्हारा मन उसी चीज़ में लगेगा जिसकी कल्चर या जिसकी संस्कार तुम्हारे मन में कई जन्मों से दबे पड़े हैं। सिगरेट पीने वाले का मन हर हाल में घूम फिर के सिगरेट पीने पर ही जाएगा, समझा कि नहीं? दारू पीने का मन कहाँ भाग के जाएगा, और एक साधक का मन कहाँ जाएगा? तो आपका मन अगर साधक नहीं बनाए कई जन्मों से, तो आपका मन लगेगा नहीं, कहीं भी जा रहा हो, उस आदत को तोड़ो। इसलिए काली माँ बोलती कि इस बार मैं आया हूँ आदतों को तोड़ने के लिए, एक अच्छा चरित्र निर्माण करने के लिए। पर आपको उस अच्छे चरित्र तक जाने के लिए सबसे पहले ये तो सीखना पड़ेगा, सीधे बैठना सीखो। पहले गर्दन नीचे करके क्यों बैठे भाई? सीधा बैठो। कौन सा गुनाह किया है? पुलिस थाने में जाओ ना, तो दरोगा बैठो, नीचे से मुड़ी लटकाए बैठे होते हैं, क्यों? गुनाहगार हैं। कौन सा गुनाह किया आपने, गर्दन नहीं उठती है? तो ये आपकी माँ का दरबार है। क्या आपको निहारना उसको सुंदर नहीं लगता? क्यों नहीं बैठ के निहारते 2-4 घंटा, कितनी सुंदर लग रही है, निहारो। अरे आपको जो सुंदर लगे ना, उसके सामने भी आपकी गर्दन नीचे हो जाएगी, आप क्या करोगे? तो सबसे पहले क्या उठाना चाहिए? गर्दन। कुंडलिनी जागरण, सर्प का जागरण में सबसे पहले क्या उठता है? गर्दन। पर शक्ति चलती कहाँ से? पूंछ की तरफ से, मूलाधार से। बोलिए बगला भाई की। कल तक मैंने 3 बिंदु बताए थे आपको साधना जगत के, कि तलवे से लेकर के यहाँ तक कौन सा तत्व है? पृथ्वी, पृथ्वी मंडल, ठीक। इसके बाद कुछ और बताया था, उसके बाद कुछ और बताया था, अब इसके ऊपर बता देता हूँ। इसके ऊपर वायुमंडल है। कौन सा मंडल? 5 तत्व हैं, उसमें से पृथ्वी से हम ऊपर जा रहे हैं। निर्माण होता है ऊपर से नीचे, पहले ऊपर वाला बनता है, फिर नीचे, फिर ऐसा बनता है। लेकिन हमको कहाँ जाना है? आप उस सूक्ष्म में से धीरे धीरे मोटे ताजे बन के बैठ गए हो। पर बने कैसे हो? एकदम सूक्ष्म से। माँ के पेट में बहुत छोटे थे, पता ही नहीं कैसे थे, अब तो 6 फुट के एकदम पता नहीं क्या क्या खुरापात लेके बैठे हो। तो जो भी है, तो अब हमको इसमें से उसमें जाना है, ओरिजिनल जगह पे, सेंटर पे। जब तक आप वहाँ नहीं जाएंगे, आप अपनी आत्मा को पहचान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, और कालिया जो ले जाएगी वहाँ तक। क्योंकि अंधेरे में आप आ गए हो, माया में डाल दिए गए हो। जैसे नाल कट जाती है व्यक्ति की, वो माया के चक्कर में चपट जाता है। माया ही वो तलवार है जो आपको मतलब नाल वो तलवार जो आपको माया के बंधन से बचाए रहती है। जैसे वो कटा, तो आप अपने ओरिजिनल माँ से कट गए। पेट में कहाँ से खाना पीना खाते हैं? किसके माध्यम से? नाल के माध्यम से। वो जैसे कटा, तो आप अपने ओरिजिनल माँ से कटा। तो आपके ओरिजिनल माँ, चाहे अपनी मम्मी बोलो, चाहे काली बोलो, चाहे दुर्गा जो भी बोलो, उससे आप कट गए, माया ने आपको चपेट लिया। हमको पुनः उसी में जुड़ के जाना है। और धीरे 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 धीरे, जो आप बचपन में जो टप टप करता है ना, छोटे बच्चों को देखो हिलता रहता है, आपको वहाँ तक जाना है। उस स्पंदन को, उस वाइब्रेशन को महसूस करना है। लगना चाहिए खाएं वाइब्रेट हो रहा है। एक छोटे बच्चे को देखो, वो सांस कैसे लेता है, उसका पेट हिलता है। देखो छोटे बच्चे को, यहाँ बहुत से बच्चे आते हैं, देखो
ये भी हिलता है, टक 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 करता रहता है। आपका ये तो हिलता ही नहीं है। सांस लोगे यहीं अटक जाएगी, नीचे जाएगी ही नहीं। अब भले लोग बोलें कि योगा करो, सांस नीचे नहीं जाने देना है, क्योंकि गुरुजी इतनी हमने चर्बी इकट्ठा की है, तो क्या इतने साल कमाई को ऐसा हम थोड़ी कमा देंगे कि सांस को नीचे जाने दें। तो मत जाने दे, तो तेरी कुंडली नहीं जगेगी, और जगेगी नहीं, बीमारी तुमको छोड़ेगी नहीं। समझ गए कि नहीं? नहीं छोड़ेगी। बड़ा विचित्र है। तो हमको उस सांस को कहाँ तक जाने देना चाहिए? नाभि तक ही। क्यों भाई? सांस का मतलब प्राण, प्राणायाम का मतलब श्वासायाम तो नहीं है, लेकिन रिलेटेड तो है। वो जो हम ऑक्सीजन खींच रहे हैं प्राणवायु, उसको प्राणवायु क्यों कहते हैं? वो अंदर आए कि प्राण आता है, आना बंद हो जाए तो ठे हो जाएंगे। प्राणवायु, उस प्राणवायु को बॉडी में कहाँ तक जाने दें? अरे उसको अंगूठे के नीचे तक तलवे में भी जाने दो। समझे कि नहीं? जहाँ जहाँ वो प्राणवायु आपकी जाएगी, वहाँ वहाँ के रोग को धीरे 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 कम करेगी, नष्ट करेगी, और एक दिन नष्ट करेगी। और जहाँ प्राण नहीं जाएगा, वो पेट ठूठा हो जाएगा। प्राण में जो रस नहीं है, फ्लो नहीं है, तो वो ठूठा होकर एक दिन अपने आप ढह जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है शरीरम खलु व्याधि मंदिरम। आपको अपने उस प्राण को अपने शरीर के हर कोने में, हर रोम रोम में प्रभावित करने की कला का ज्ञान होना चाहिए। ये साधना जगत है। ये खाली ये नहीं हमने इतना गिन लिया, उतना पढ़ लिया गुरुजी, और हमने इतने पोथे पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, तो सीता जी किसका पिताजी था। ये कुछ नहीं है। अरे सीता जी पहले बहुत से पिताजी हुए होंगे, आगे भी होंगे। तो उस टेक्निक को समझो। काली मतलब इसका प्राण, प्राण संचार कर रहे हैं, मुर्दे में प्राण डाल रही है। अब मुर्दे में प्राण डालने का मतलब है, काली का ध्यान मंत्र क्या है? शवारूढ़ाम। किस पर खड़ी है? आरूढ़ मीन्स खड़ी, चढ़ी हुई एकदम मुर्दे पर। मुर्दे पर चढ़ी होकर के पूरा ब्रह्मांड निर्माण कर दे रही है। वो निर्माण का बीज है। उस निर्माण के बीज में जितने शत्रुओं का संहार भी कर देगी। एक खेती करने जाओ तो घास भी उगेगी, कांटे भी उगेंगे, गुलाब का फूल भी उगेगा। जो काम करे उसको काट के फेंक दो। ये काली करती है। उस प्राण को अपने तन मन में चारों तरफ, इस रोम के छिद्रों में भी, यहाँ वहाँ चारों तरफ प्रवाह करना सीख लो। और यहीं तक नहीं, इससे बियॉन्ड भी आपके माध्यम से सोचा हुआ प्राण आपके परिवार में, आपके बच्चे तक, नाती पोते तक, जहाँ आप चाहो वहाँ तक प्रवाहित कर सको। समझे कि नहीं? तब उसका भला आप कर पाओगे। तब संकल्प लोगे कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपके माध्यम से, मन के माध्यम के संकल्प से आपका जगा हुआ प्राण उस ईश्वरीय प्राण साकार होकर उस जगह तक जा रहा है जहाँ उस व्यक्ति को इस प्राण की आवश्यकता है। ये काली है। तो मैं सिखा रहा था कि यहाँ तक तो आप समझ गए, नाभि तक। अब नाभि के ऊपर यहाँ तक, हृदय तक कौन है? वायुमंडल, एयर, पवन देव, हनुमान जी के पिताजी कह रही है ये, राइट? हो गया, यहाँ से यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3, हाँ इससे ऊपर सर हृदय तक, क्योंकि विष्णु का निवास इधर है। ठीक? तो वो ये तत्व कौन सा है? वायु। वायु के देवता हैं आपके ईशान्य, ईशान्याधिपतये, शिव का ही स्वरूप है। ईशान्य कोण का मालिक। वास्तु जिसके घर का ईशान्य कोण एकदम परफेक्ट है, कुबेर का निवास वहीं है। तो आपको कोशिश करके अपने इस एरिया को जगाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे कुबेर यहाँ के बैठेगा आपके पास, उसका स्थान यही है अंदर। नहीं, कुबेर तब बैठेगा जब अन्नपूर्णा बैठी होगी। बड़ा विचित्र गुड़ा भाग है। काशी में जाएं, कुबेर का मंदिर कहाँ? अन्नपूर्णा के मंदिर में, वो एकदम नीचे बिठाए हुए हैं। और जिसके घर में खाना अच्छा नहीं बनता, जिसके खाने में स्वाद आवे ही नहीं, वहाँ अन्नपूर्णा है ही नहीं, तो वहाँ तो कुबेर बैठेगा नहीं कभी। और जो हजारों लोगों को पेट नहीं पाल सकता, नहीं खिला पिला सकता, भंडारा नहीं करा सकता, वहाँ अन्नपूर्णा नहीं बैठेगी। और बैठेगी नहीं, कुबेर बैठेगा ही नहीं। वो एक्सटर्नल वर्ल्ड की चीज़ है, इंटरनल वर्ल्ड की चीज़ है। इसका मालिक कौन है? ईशान भगवान सदाशिव, ईशान्याधिपतये। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो
आकाश, आकाश कहाँ तक जाएगा? ये तो आया आपका, यहाँ तक आ गया, इसके ऊपर ये आज्ञा चक्र तक एक आएगा हृदय से, फिर आज्ञा चक्र से लेके ये जो पार्ट है ना सहस्त्रार, एक आएगा। वायु के बाद आएगा आकाश, आकाश के बाद आएगा आपका महत्तत्व, महत्तत्व के बाद आएगा अहंकार। तो इससे ऊपर उठेंगे ना जब, तो अहंकार आएगा, उससे ऊपर उठेंगे तब आपकी बॉडी का निर्माण, भगवत गीता पढ़ो, कोई भी ग्रंथ पढ़ो, उसमें अहंकार शब्द आता है, उससे निर्मित है। अहंकार से ऊपर कौन आएगा? प्रकृति, प्रकृति में पूरा ब्रह्मांड, उससे ऊपर उठ जाएंगे जब आपकी चेतना, तब आप कहाँ कनेक्ट होंगे? परमात्मा से। समझ रहे हो कि नहीं? आपको कनेक्ट कहाँ होना है? परमात्मा से। अभी हो कहाँ आप? मूलाधार में। मूलाधार में हो आप, जीव हो। पास बद्धो भवे जीव, पास में वासनाओं में, कामनाओं में, मजबूरियों में, बीमारियों में, इधर में उधर में, काम क्रोध मद मोह में जो बंधा हुआ है हर तरह से, उसको जीव कहते हैं। और पास मुक्तो सदाशिव। तो धीरे 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 उस ईशान्य से होते हुए, सदाशिव से होते हुए आपको ऊपर वाले देवताओं तक जाना चाहिए, और अल्टीमेटली आपको परमात्मा में जाके मिल जाना चाहिए। जब वहाँ कनेक्ट होते हो तब ये समझ में आता है ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ये उस मंत्र की व्याख्या है, साधारण नहीं है ये मंत्र, तांत्रोक्त मंत्र है ये। तो मुस्कुराते रहिए, ये क्रिया काली की शक्ति के माध्यम से हो सकती है, लेकिन उसके लिए करना क्या चाहिए? पहले टाइम चुनना चाहिए कि हम 1 घंटा आधा घंटा बैठेंगे। अगर आप ईश्वर को घंटा 2 घंटा दोगे तो आपका घाटा होने वाला नहीं है, फायदा ही होगा, इस लोक में भी, उस लोक में भी, और अगले जन्म में भी। तो फायदे का काम तो ईश्वर ही है। बैठ करके पवित्र आसन हो, सामने तस्वीर हो गुरु की, देवता की, जो भी अच्छा लगे, वायुमंडल थोड़ा खुशबू वाला हो, अच्छे वस्त्र हो, साफ सुथरे धुले हुए, और टाइट वस्त्र ना हो, ऐसे वस्त्रों की हवा आए जाए बॉडी में। ऐसा नहीं एकदम इतना टाइट पहन लिया मोटा मोटा जिनकी पसीना होने लगे, खुजली होने लगे, ऐसा नहीं। इसीलिए कहा गया बिना सिले वस्त्र पहनो। धोती क्यों पहने जाती थी? उसमें हवा अच्छी तरह बॉडी में फ्लो होती है, प्राणवायु। तो अब तो लोग बोलेंगे गुरुजी कपड़े की जरूरत ही क्या है? गुरुजी बिना कपड़े के नहीं बैठ जाओ गुरुजी। अरे भाई कुछ लोग लज्जा निवारण तो होना चाहिए कि नहीं हो गया? कुछ तो नियम लगना ही चाहिए। तो आप हल्के वस्त्र पहने, ढीले पहने, साधना करें, अपना साधना स्थल चुनें, और उसमें दूसरे व्यक्ति को प्रवेश न लेने दें, क्योंकि जो प्राण शक्ति आपने जगाई है उसमें पनौती वाला आके बैठेगा, आपकी शक्ति डाउन करके चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। होता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो इन बातों को ध्यान रखें, काली माँ को ध्यान रखें। आज मैंने प्रॉमिस किया था कि वो बता दूंगा, तो आज आपको मैंने ये बता दिया। कल और परसों 2-3 दिन में मैं ये भी बताऊंगा, ये भूत शुद्धि का प्रकार है। ये साधना जगत में कौन सी शुद्धि? भूत भूत मत प्रेत वाला नहीं, नॉट घोस्ट। 5 एलिमेंट्स की शुद्धि। भूत में जो कुछ भी कंस्टिट्यूएंट के आपके एलिमेंट्स हैं जिससे बॉडी बनी हमारी, केवल बॉडी नहीं बनी, हम पूरे के पूरे जिससे बन गए। बॉडी हमारा मन भी है कि नहीं है? मन भी है, बुद्धि भी है, पता नहीं क्या क्या है, आत्मा भी है। तो जिन जिन भी एलिमेंट से मिलकर के पूरा हमारा ये बॉडी का निर्माण हुआ, उन सबको हमको 1 by 1 हटा करके उनसे ऊपर निकल के अपने आत्मा को एलिवेट करना है, उस चेतना शक्ति को। और चेतना शक्ति प्राण के साथ ही रहेगी, दोनों अलग नहीं होते। इसलिए अगर गीता को कभी समझो, तांत्रिक पद्धति के हिसाब से गीता क्या बोलती है, प्राण समझ में आता है। और अगर ये जानना हो तो योगानंद जी की पुस्तक है भगवत गीता के ऊपर, उनकी कमेंट्स हैं। बड़ा मोटा वॉल्यूम, इतना मोटा है, अंग्रेजी समझ में तो आती नहीं उनकी, इतनी हार्ड इंग्लिश। खैर कोई बात नहीं है। तो ये आप प्रयास करें, धीरे 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 आप वहाँ कनेक्ट हों। और वहाँ कनेक्ट करने का सीधा फार्मूला कौन सा है? ओम परम तत्वाय। ये सीधा फार्मूला है। एकदम पक्की पकाई खिचड़ी खा लो, घी सब्जी मसाला सब मिला हुआ है, ओम परम तत्वाय नारायण गुरु। लेकिन बैठना तो पड़ेगा कि नहीं?
बैठिए, प्रसन्न मुद्रा हो, आंखें खुली हुई हों, मन में जोश हो, उमंग हो, चमक हो, एम हो, एम्बिशन हो, सकारात्मक कोई भाव हो, एक लक्ष्य हो कि हम धरती पर आए हैं तो हम आना सार्थक करके जाएंगे। अरे भगवान ने धरती पर क्यों भेजा? आप अपने बच्चे को पढ़ने लिखने को भेजते हो, जब बच्चा अच्छी डिग्री लेकर आता तो आप खुशी नहीं होती? तो भगवान आपको भेजा है यहाँ पे, तो महान बन के जाओ, भगवान खुश नहीं होगा? जाने कि वो आपके महान बन तुरंत आके गले लगा लेगा। जैसे विष्णु प्रहलाद को लेके बैठ जाते हैं, सभी देवी देवता लेके बैठ जाते हैं, काली माता राम के साथ से खाने लगती है, डंडा भी खा लेती है, तारा माई भी खेमा बाबा पीट देते हैं, वही पीट जाती है तो भी खुश है। तो आप धरती पर क्यों भेजे गए, क्यों आए, क्यों गुरु जी के पास भेजे गए हो आप? कुछ तो सिद्धाश्रम का चिंतन होगा ना कि आपको क्यों यहाँ भेजा है। ऐसा थोड़ी कि मैं तुमको बुला रहा हूँ कि मुझे आपसे कुछ धन चाहिए, और हाँ ठीक है आपके मजबूरी मनोकामना है, वो तो छोटी चीज़ है। अरे एक बार काली को जीवन में खड़ी कर लो, पूरी दुनिया की बाधाएं आप काट दोगे। एक बार संकट मोचन हनुमान खड़ा कर लो तो क्या होएगा? कौन सा संकट मोर गरीब को नहीं काट देंगे? तुलसीदास बड़े चालाक थे, ये नहीं बोले कि कौन सा संकट मोर जो तुमसे नहीं जाता, बोले मोर गरीब को जोड़ दिया उन्होंने। उन्हें पता था ये पब्लिक तो ऐसी ही है, गरीबी का रोना रोएगी, और वास्तव में देखा जाए गरीब कोई नहीं है। एक दिन हमारे गुरु जी बोलते थे, बॉडी के अंदर हर अंग की भी कितनी कीमत है, लाखों में किडनियाँ बिकती है, क्या नहीं बिक रहा है भाई? ब्लड भी बिक रहा है, हर चीज़ बिक रही है, तो गरीब कौन है? सबके पास मकान है, और बम्बई में मकान भी तो लाखों करोड़ों के होते हैं, तो भी गरीब है। गरीब कोई है नहीं, और गरीब केवल वो जिसके हिस्से में भगवान नहीं, और भगवान सबके हिस्से में है। इसलिए गरीबी का रोना छोड़ देना चाहिए। अमीरी का जो टेप है बजाना शुरू करना चाहिए, मैं अमीर हूँ, क्योंकि बगलामुखी काली गुरु सब हमारे साथ हैं। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ धरती पर विचरण करो। साधना जगत में संकल्प मालूम कि साधकेंद्र, साधकों में इंद्र है, इंद्र के समान ऐसा व्यक्ति धरती पर जिधर भी विचरण करता है वो डरता नहीं किसी से। इंद्र भले असुरों से हारे चाहे जीते, डरते नहीं हैं। हार भी जाएंगे फिर बैठ के तपस्या करेंगे, फिर दुर्गा प्रकट करेंगे, फिर दुर्गा उसको राज दिला देगी। आज आप हारे हुए लग रहे हो, चिंता मत करो, उसको प्रकट करो, आपको जीता देंगे, क्योंकि आप हो तो देवता, आप हो इंद्र की टीम के, असुरों की टीम के नहीं हो। तो मुस्कुराते रहिए, बगला माइक जय बोलते रहिए, क्रीम क्रीम काली करते रहिए। और मेरे ख्याल से अब दूसरा आपको क्या समझाऊं, 10 मिनट मैं देता हूं, आपके मन में कोई प्रश्न हो आप पूछें, उत्तर दे देता हूं। सब मालूम पड़ने लगता है। जब हम मैथमेटिक्स पढ़ने लगते हैं ना, तो बार बार जब 10 क्वेश्चन कर लेते हो पता चलता है ये चैप्टर तो हमको सॉल्व हो गया है, अपने आप मालूम पड़ता है, उसके लक्षण हैं। अब इस समय तो नहीं डिस्कस कर पाऊँगा, तो टाइम बहुत चला जाएगा। हैं, हर चीज़ के नियम हैं। और कोई किसी प्रश्न है? क्रिया, काली क्रिया, एक्शन काली, इच्छा महालक्ष्मी, क्योंकि हर आदमी को धन की इच्छा तो पहले होती है। अपने बाल बच्चे बढ़े, धन बढ़े, किसकी इच्छा होती है? तीनों शक्तियाँ अलग नहीं हैं, तीनों एक में एकाकार है। इसलिए तीनों का जो मिला जुला स्वरूप उसको बिंदु कहा जाता है। श्रीयंत्र आप देखते हैं ऊपर एक बिंदु है, वो तीनों शक्तियों का सम्मिलित स्वरूप, उसके बाद एक ट्रायंगल दिखता है। मतलब वो तीनों के मिले जुले स्वरूप से एक ट्रायंगल प्रकट हो रहा है, जिसमें ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति अलग हो रही है। उसके बाद फिर नीचे दूसरे ट्रायंगल है। तो कभी श्रीयंत्र पर चर्चा करेंगे। मंगला माई की जय। और कोई काली के बारे में किसी कुछ पूछना है?
मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ कि काली शिव पर नहीं खड़ी है, काली सवार उड़ा है, 100 पर है। काय को शिव शिव बोल रहे हो? पास बद्धो भवे जीव, जो बंधन में बधा अज्ञान के वो जीव हो गया, जो बंधन के अज्ञान को काट लिया वो शिव हो गया। समझी कि नहीं? वो नीचे दिख रहा है ना, अज्ञान में जो लेटा पड़ा है वो जीव है, वो भी शव के रूप में, मतलब कुछ नहीं करता, बेकार पड़ा हुआ है। देखने में तो ऐसे ही लगेगा ना, सारे मनुष्य योगी हों, साधु हों, महात्मा, सब देखने में तो ऐसे ही लगेंगे ना, देखने में ऐसे लग रहा है, पर वो शव है। ध्यान मंत्र में कोई दो गड़बड़ नहीं है। शवारूढ़ा महाभीमा, महाभीमा में तो बड़ी भयंकर, घोर दंष्टा, भयानक दांत, हसन मुखीम, अट्टहास करके हंसती हुई। वो अट्टहास क्यों करती है? उसको पता है मेरे सामने कोई है ही नहीं, चलो मुस्कुराओ। और कोई जिज्ञासा किसी की? गुरु की समझ है, ऐसे बैठे सीधा आई टू आई देखें, मुस्कुराते हुए बैठ जाएं, और गुरु कुछ कहने तो समझने का प्रयास करें, भाई ऐसे ही बैठना और क्या। अब गुरु के सामने गुरु गीता में लिखा है कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे फिरना चाहिए, उस गुरु गीता को पढ़ो। सारा स्पष्ट वर्णन है ग्रंथों, थोड़ा ग्रंथों को पढ़ो थोड़ा थोड़ा। तो चलिए काली माँ की तरफ 5 मिनट के लिए फिर आते हैं। कल हमने कहा था कि काली के कुछ स्वरूप बताएंगे। ज़्यादातर लोग काली का श्मशान वाला स्वरूप ज़्यादा पसंद करते हैं, वो भाग भाग के श्मशान में जाते हैं, श्मशान की साधना करते हैं, क्योंकि श्मशान में साधनाएं जो होती हैं थोड़ा जल्दी फल देती हैं और वो श्मशान की शक्तियों के माध्यम से चमत्कार करना चाहते हैं। काम होता भी है, लेकिन ये भी बड़ा विचित्र है कि जिस परिवेश में आप रहोगे ना, उसके जैसे आप बन जाओगे। आप शिव के साथ रहने लगो, शिव जैसे बन जाओगे। विष्णु के साथ रहो, विष्णु जैसे बन जाओगे। हनुमान साथ रहो, ब्रह्मचारी हो जाओगे। तो स्थान का व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। मेरी राय में श्मशान की साधनाओं को करना ज़्यादा उचित नहीं है। हाँ, एक अच्छा साधक है, कभी कभार गए किए थोड़ा बहुत, पर हर पल उसके लफड़े मत पड़ो, क्योंकि वो धीरे धीरे आपको आपका खान पान, उठना बैठना, विचार सब लटका देगा। तो प्राय जो वाम काली के उपासक है, वाम मार्गी, वो लोग श्मशान ही पसंद करते हैं, वहीं बैठते हैं, वहीं सब उसी श्मशान में रोटी सेक के खाएंगे, उसी में वहीं जो आड़ा टेढ़ा जो करना है करेंगे। वो भी अपना सिद्धि का एक प्रकार, सिद्धि तो मिलती है, लेकिन जो सिद्धि सात्विक तरीके से पाई जाती है वो अस्थायी होती है, और जो असात्विक मतलब तामसिक रास्ते से प्राप्त होती है वो अस्थायी नहीं होती। ये भी स्वरूप है काली का, वो भी स्वरूप है काली का। काली बिना बलि के भी है, काली बलि के साथ भी है। लेकिन बलि में भी बहुत से विधान हैं कि हम, अगर आप वेदों को पढ़ो, अच्छे अच्छे गुरुओं के उसको पढ़ो, तो उसमें स्पष्ट वर्णन है कि अगर आपको पोथी में कहीं कोई चीज़ लिखी मिल गई कि भाई ये करना चाहिए, तो पोथी में लिखने वाले और भी लोग हो, तो कुछ भी लिख देता है कोई, तो उसका विकल्प ढूंढना चाहिए। जैसे जय भगवान, देखो काली माई पूरा हंसी खुशी लेके प्रकट हुई है, जय भगवान। ये काली का प्रकटीकरण है तो चमत्कारी, और इसमें भी बहुत सारा काली का पता नहीं क्या क्या सब चमत्कार प्रकट है। अभी दिखा देंगे आपके लोग। बोलो बगला माई की। तो मैं ये कह रहा था कि जो साधनाएं हैं जिस प्रकार की, वो श्मशान की साधना, श्मशान काली है तो सही, पर उसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि हे माता, जब हम लास्ट में श्मशान में पहुँचे, जाना तो लास्ट में वहीं है, तब आप हमको मुक्ति दें। रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों को बताया कि जब वो बनारस गए, मणिकर्णिका घाट, काली के बारे में तो सबसे प्रामाणिक व्यक्ति रामकृष्ण माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने देखा वहाँ मरने के बाद जो जलाए जा रहे कैसे मुक्त होते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान शिव हर मुर्दा जो भी आता है उसके कान में तारक मंत्र फूकते हैं। अब एक प्रश्न है कि मुर्दे में तो कुछ है ही नहीं, तो मुर्दे में कौन सा मंत्र फूकेंगे? पर ऐसा होता नहीं है।
जो शरीर में से प्राण निकलता है ना जीव, तो वो उसी बॉडी का असर बहुत देर तक कई दिनों तक घूमता रहता है। वो जब जलाने को जाता है तो जीव भी जाता है। तो उसके कान में भगवान शिव तारक मंत्र प्रदान करते हैं। तारक मंत्र कई प्रकार का है, और कलकत्ता जाए तो वहाँ तारकनाथ के एक मंदिर है, मैं वहाँ बहुत जाता हूँ, जब भी कलकत्ता जाता हूँ वहाँ जाता हूँ। तो और फिर कहते हैं कि उसके बाद काली माता उनको मुक्ति प्रदान करती है, अपने आंचल से हवा देकर। तो तारा और काली ये दो, तारा मतलब तार देना, तारक मतलब भी वही है, तार देना। श्मशान काली वो काली है, वो आपकी माँ है जो आखिरी क्षण में भी आपके साथ रहेगी। भाव हमको ये रखना चाहिए। बाकी तो लोग वहाँ जाते हैं, दुनिया भर के प्रयोग करते हैं, मुर्दे पर बैठ के प्रयोग करते हैं, तो ये सब उचित तो नहीं है। उनका विकल्प रखो आप। हमारे गुरुजी ने एक ऐसी साधना कराई जिसमें पुस्तकों में लिखा है कि मुर्दे पर बैठ के करो। तब गुरुजी मुर्दा कहाँ से मंगाएंगे भाई? 100-200 साधक बैठे, कहाँ से मुर्दे लाए जाए? मतलब साधना तो वो करानी है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लकड़ी ले लो, ऐसा जैसा बॉडी बना दो आदमी जैसी, उसी पे ड्राइंग मार दो ऐसा, और उसको मुर्दा मान लो, उसके ऊपर बैठ जाओ। क्योंकि मंत्र ही मान करके जो कुछ क्रिया हो रही है भावना से, वही मंत्र है। देवता कहाँ है? भावो ही विद्यते देवा, भावना में है। इसलिए जब रामायण में हुआ कि भाई सीता जी नहीं है तो राजसूय यज्ञ कैसे होगा, तो वशिष्ठ ने कहा कोई बात नहीं है तो एक मूर्ति बना दो मानसिक, और मूर्ति प्रतिष्ठा कर दो सीता की। तो हुआ कि नहीं हुआ? अगर उस मूर्ति में जिंदा सीता भले जंगल में उसकी प्रतिष्ठा की जा सकती है, तो आप भी उस श्मशान को, मुर्दे को किसी लकड़ी में भी प्रतिष्ठित कर सकते हो। सारा खेल मंत्र का है, विधि का है, ज्ञान का है। तो आपको अगर वो भी साधना करने करो, पर वहाँ जाके मत करो, ये मेरी राय है, क्योंकि वहाँ आपको अच्छे लोग तो नहीं मिलेंगे। तो गृहस्थों के लिए तो ये उचित तो नहीं लगता। और अगर कभी जाना फिर भी तो अकेले मत जाओ, 2-4 आदमी मिल के जाओ। और महिलाओं को लेकर तो भरसक वहाँ ज़्यादा होशियारी ठोकना बुद्धिमानी नहीं है, नहीं जाना चाहिए। समझे कि नहीं? कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कोई खतरा नहीं होता। अब जैसे उज्जैन है, श्मशान भी है, छिपरा किनारा है, काशी मणिकर्णिका एक तरफ, बाकी गंगा एक तरफ। तो जहाँ एकदम सौम्यता वहाँ भले जाओ परिवार के साथ, किसी के साथ, लेकिन जहाँ वही जगह है जहाँ जल रहा है वहाँ जाना अच्छा। मैं तो नहीं कहूँगा, फिर भी जिसको जोश है वो जाए करे। तो श्मशान काली बहुत बड़ी महान साधना है। वो वहाँ बैठने से बैरागी हो जाता आदमी, वो धीरे धीरे परिवार छोड़ देगा। ये भी बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ दिन बैठोगे ना, लगेगा यार अब तो दुनिया तो ऐसी है ना, अब क्या दुनिया में कुछ नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा दुनिया में। तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। ब्रह्मचारियों के लिए वो जा सकते हैं। मंगला माई की, काली माता की जय। अब स्वर्ण प्रिया काली साधना में कल बताऊंगा कि क्या करके काली से हम लोग स्वर्ण प्राप्त कर सकते हैं। और काली का एक तात्पर्य है कि काल पर प्रहार करती है। काल मतलब वही मृत्यु, घुटन, परेशानी, चिंता, नवग्रह दोष, काल, सब जितने दोष हैं सब काल के अंतर्गत आते हैं। समझा कि नहीं? उस काल पर जो प्रहार कर दे उसका नाम है काली। तो काली साधना के माध्यम से आप तुरंत नवग्रहों के अनुकूल कर सकते हो। और ये ज्ञान मुझे माता काली ने नोएडा में प्रकट होकर दिया था। वो पूरी की पूरी विधि हमारे कालसर पुस्तक में लिखी हुई है, या कहीं लिखी होगी बगला वाले में, उसको प्राप्त हो। बाबा भूतनाथ जी से एक बार मैंने पूछा, बाबा जी हमारे गुरुजी तो ज्योतिषी थे, नवग्रह वाले थे, बड़ी किताबें लिख दी ज्योतिष में, और आप तो ज्योतिष जानते ही नहीं, कुछ भी कखा का नहीं जानते। अब देखो हमारे भाग्य भी बड़ा अच्छा है, आपका भी अच्छा है। एक तरफ बाबा भूतनाथ जैसा गुरु है जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, एक तरफ हमारे गुरु जी हैं जो PhD हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। बाबा भूतनाथ जी कामाख्या वाले हैं जहाँ बलि ही बलि होती है, फिर भी वो बलि कभी नहीं करते। और गुरु जी सिद्धाश्रम वाले, हिमालय वाले, वहाँ तो बलि का कोई मतलब ही नहीं है। तो इन दोनों के बीच में मैं पल रहा हूँ, बराबर, और उन दोनों का जो भी है उसके अंदर में आप पल रहे हो। तो बलि वाले क्षेत्र में जाके हम बलि नहीं कर रहे हैं। कई साल से मैं कामाख्या जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं चढ़ा है कभी। पंडे भी हैरान, वो भी हमको देख के बोलते हैं क्लीम कामाख्या। तो
प्रभाव तो है कि नहीं, उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ा, हमारा उन पर पड़ गया। तो आपको भी ऐसा होना चाहिए। तो इन जब दोनों गुरुओं के साथ ये सब जब मैं सीखता था तो उसमें बहुत सी बातें विरोधाभास लगती थी। तो हमने कहा बाबा जी आप तो ज्योतिष सीखे नहीं हो। बोले ज्योतिष सीख के क्या करना है ये बता। तेरे गुरु जी हैं भाई, उनको ज्योतिष का उद्धार करने के लिए उनका अवतार है, तुम्हारा मीर का सारा ज्ञान लेके पैदा है, उनका क्षेत्र अलग है, मेरा क्षेत्र अलग, भगवान ने मुझे अलग बनाया। तेरे गुरु जी तो बाल बच्चेदार हैं, उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, मैं तो शादी ही नहीं किया। तुम्हारे गुरु जी के तो बाल वैसे ही कम है, मेरे तक को बाल झड़े ही नहीं कभी। बड़ा मज़ा आता था मुझे दोनों के साथ, लेकिन अलग अलग बैठ के ऐसा साथ नहीं। तो ठीक है, मुस्कुराते थे। बोले देखो मुझे तो जो जानना होता है वैसे बता देती है। तो मैंने कहा हम नवग्रह कैसे अनुकूल करें, क्योंकि मेरे पास तो नवग्रह वाले ही आएंगे। कितनी ग्रह कौन कौन साधना करूँ। उन्होंने बोला ये तो काली माई से सीख ले। तो काली माँ बगला माई ने मुझे साधना दी, नवग्रह को एक साथ अनुकूल करो। वो पुस्तक में छपी है। तो चाहे उनको एक साथ अनुकूल करो, चाहे अलग अलग अनुकूल करो, चाहे किसी देवता के माध्यम से अनुकूल करो, जैसे चाहे वैसे करो, लेकिन उनको अनुकूल करो अवश्य। इसलिए ग्रहों का रोना बंद कर देना चाहिए। समझे कि नहीं। ये बात सत्य को प्रभाव डालेंगे, हिलाएंगे जरूर, खड़े भी होंगे। देखो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें बोलना कोई बात नहीं। सांप सामने खड़ा है ना, क्या कर लेगा। टेक्निक लगाओ, या उसको मार दो, या उसको बस में करो, या भगा, कुछ तो कर सकते हो आप। तो आप इन हर चीज़ से ऊपर हो, बशर्ते अगर गुरु कृपा पर हो तो। और एक जोशी बोले तुम्हारा शनि तो 18 साल अब खराब है, बस तुम्हारी बैटरी डाउन। अब गुरुजी कितनों बोले चिंता मत कर, मैं हूँ कल। अरे गुरुजी जोशी ने बोला 19 साल तो तुम गए, बैठे हो मुँह लटका। अब क्या करें गुरुजी, अब नौकरी पर नहीं जाऊँगा गुरुजी, काम धंधा वैसे ही ग्रह चढ़ा हुआ, तब थोड़ी नहीं जाऊँ। अब ग्रह चढ़ गया तो रोटी नहीं खाओगे क्या, दाल सब्जी नहीं खाओगे। तो चढ़ गया, चढ़ने तो उतर जाएगा, उसको जल्दी उतारो। जल्दी उतारने के लिए ये सब है। काली को पकड़ो, हे काली बस को जल्दी उतार दे, शनि को उतार देगी। अब शनि काली पे तो नहीं चढ़ पाएगा ना, शनि गुरु पे नहीं चढ़ेगा। अब ये बड़ा विचित्र है, गुरु के साथ राहु मिल गया, चांडाली हो गए। और राहु भी ऐसा, उसको रोज 1.5 घंटा मिल जाता है समय। है तो दुनिया बड़ी विचित्र, लेकिन आप चिंता मत करो, दुनिया चाहे कैसी भी हो, जिस पर गुरु कृपा है उसके लिए असंभव ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। ये दुर्लभ उपनिषद का सारांश है। और पता है आपको, दुर्लभ उपनिषद में गुरु जी आशीर्वाद लास्ट में क्या देते हैं, एकदम आखिरी लाइन गुरु जी तो आशीर्वाद देते हैं ना, वो मैं आपको कल बताऊंगा। आप पहले सुनना अपने घर में, भले पूरा मत सुनना, आखिरी लाइन सुन लेना। तो क्या आशीर्वाद देते हैं वही मैं आपको कल बताऊंगा। बोले बगला माई की, चलो मुस्कुराएंगे। देखो काली माई खुशियाँ लेके आई है। मैं एक बात बताता हूँ, प्रतीक जैसे गोल्डन काली आई ना, ये सब जो आ रहा है ये कुछ तो संकेत दे रहा है। माँ ने कहा था कि मैं रोज़ एक एक गिफ्ट तोहफा सबको दूंगी मंत्रों का, ये भोलेनाथ की तरफ से है आज की गिफ्ट। अधिकांश आदमी को गले की बीमारी है, गला खुर 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 खुर। एक तो पोल्यूशन, एक तो गला, ऊपर से तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट, दारू, गलत खान पान, तो उन सबको गले की बीमारी तो है। और मैंने कहा कि सांस जानी चाहिए अंगूठे तक, और अब सांस यहाँ के नीचे भी नहीं जाती। जहाँ सांस नहीं जाएगी वहाँ बीमारी अपने आप घेर लेगी, कब्ज पकड़ लेगी और आप बीमारी से बचोगे नहीं जिंदगी भर। इसलिए भस्त्रिका सीखनी चाहिए। तो गले की बीमारी ठीक करने के लिए आपको, यहाँ के मालिक भगवान गणेश है, क्योंकि जब गला घुटा तो वो करने लगता है, मालिक गए हैं गणेश, तो उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। गम 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 गम, ओम गम नमः गम नमः गम नमः गम नमः गम नमः। घंटों जिनको ये बीमारियाँ हो रही हों, या जिन्होंने खूब पान वान खा लिया, बिगाड़ लिया है, निश्चित रूप से 2-4 साल में सब अधिकांश तो कटने वाला है, कोई रोक नहीं पाएगा। कटने से बचा लेना है तो भी यही काली ही काम आएगी।
या गणेश गम 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 लग जाओ। इसके लिए नियम क्या है, एक हरे रंग की माला होनी चाहिए, पन्ना की। कौन सी माला? या पन्ना हो या तो हरे रंग की माला हो। अब पन्ना का माला तो आप नहीं ले पाओगे, बड़ा महंगा होता है। एक पन्ना रत्न होना चाहिए, जैसे छोटी उंगली में ना ये। और गणेश का मंत्र जपना है, तो माला हो हरे रंग की, पन्ना हो और गणेश जी का मंत्र हो, और गुरु जी से उसकी रोग निवारण की दीक्षा प्राप्त हो, और संस्था का पत्रिका सदस्य हो। ये उसके कंपल्सरी पार्ट हैं। तो जिनको अच्छा लगे करें, आगे ईश्वर मालिक। दूसरा है अखंड लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत धन चाहिए। तो जैसे रक्त बीज था ना, बहुत रक्त बीज प्रकट करता था, तो आपको बहुत श्री प्रकट करनी चाहिए। एक कहीं पाँव रख दो, एक लक्ष्मी, दूसरी जगह जाओ दूसरी लक्ष्मी, तीसरी जगह जाओ तीसरी लक्ष्मी, कितनी लक्ष्मी प्रकट करनी चाहिए। तो कभी सोचा आपने कि ऐसी लक्ष्मी हम कैसे प्रकट करें? बोलो। रक्तबीज तो उसने प्रकट कर लिया, असुर ने आशीर्वाद लेके। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जहाँ जाए वहीं श्री प्रकट हो? अखंड श्री प्रकट करने कोई तरीका सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? एक गुरु की शक्ति ऐसी है कि सब कुछ कर देती है, उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं। तो कोशिश करके गुरु तक जाना चाहिए। लेकिन जो गुरु तक नहीं जा पाते उनके लिए दूसरा बाईपास बता रहा हूँ। वो कंटिन्यू से श्रीम नमः श्रीम नमः श्रीम नमः श्रीम 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 रातों दिन सोते बैठते उठते चलते करते रहे। और अपने घर में दक्षावती संघ रखें, दक्षावती संघ में पानी रखें, और सामने पानी रख के उसके अंदर हो सके तो कमलगट्टे का बीज हो तो रख दें, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। और उसके अंदर एक छोटा श्रीयंत्र रख दें, रख के श्रीम नमः श्रीम घंटा 2 घंटा 4 घंटा करते रहिए और उस पानी को पी जाया करिए। उस पूरे पानी को चारों तरफ घर में छिड़कते रहिए। धीरे 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 धन का आगमन निश्चित रूप से शुरू हो जाए, लेकिन उसमें दक्षावती संघ आवश्यक। तीसरा, आदमी चाहे कि हम जिसके पास जाएं हमारा बात मान ले, हमारा काम करे, तो उसके लिए क्या शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर? हाँ, आप में क्या खूबी होनी चाहिए? आकर्षण। और क्या होना चाहिए? अरे आकर्षण तो मतलब आपका खींच के तो आ गया, ठीक, आपके माने नहीं, तब आप किसी के पास चले गए, फ़ोन करके बुला लिए, आ तो गया, आकर्षण हो गया। माने नहीं तब क्या करोगे? पहले तो अपनी आदत बदल देनी चाहिए सबसे पहले, कि भाई जिसको भी हमने आकर्षण किया या मिले, पहले हम उससे आंखों में आंखें मिला के बात करें। पहला कंडीशन क्या मिला के बात करें? यही मार खाते हो आप, क्योंकि आकर्षण तो आसान है, हो जाता है, सम्मोहन बहुत जरूरी है। सम्मोहन नहीं होता है, समझे कि नहीं? सम्मोहन का मतलब है कि आपने किसी को बुलाया, उससे आपने प्यार से बात किया, बोला भैया मेरा एक काम है, वो मुस्करा के कर दे, बिना ना नुकुर किए, बिना लड़ाई झगड़ा किए, मुस्करा के आपकी बात मान गया। तो ये कला केवल श्री कृष्ण में है, समझा कि नहीं? वो खाली बांसुरी बजा दे सब आ जाते, आकर्षण हो जाता था बांसुरी से। सम्मोहन, कोई उनको छोड़ के जाता है, उनका नाम ही मोहन पड़ गया। तो आपके अंदर वो गुण उत्पन्न करने हो तो आपको चाहिए क्लीम बीज का जप करें। कौन सा बीज? क्लीम। ये कामाख्या का भी बीज है, काली का बीज है, सम्मोहन का बीज है, कृष्ण का बीज है, और ये कामदेव का भी बीज है, क्योंकि सबसे बड़ा संबंध दुनिया में तो कामदेव में है, एक काम बीज है। तो क्लीम नमः क्लीम नमः क्लीम नमः करते रहें। पर उसके लिए क्या जरूरी है? आपके गले में स्फटिक की माला होनी चाहिए। अब आप ये बोलोगे हर चीज़ में माला क्यों लगी हुई है? क्योंकि वो जो शक्ति मंत्रों को कहाँ बैठेगी, कहाँ आधार चाहिए इसके लिए। और जो कोर्ट कचहरी में एकदम परेशान हो गया हो, कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, तो बगलामुखी तो ही है, इसलिए उसके लिए काल भैरव बगला। इसके बीज मंत्र जो जपना चाहिए वो टम, ट, टी फॉर
टीपा टॉम, टॉम एंड जेरी, टम 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 टम, ओम टम नमः टम नमः टम नमः टम नमः टम नमः। लेकिन इसके लिए उस व्यक्ति के पास में काली माता की माला होनी चाहिए, काली वाली, और काले वो गुटका होनी चाहिए जो अंदर से धो रही है, हाथ में लेके माले पहन के कंटिन्यू टम नमः। अगर मुकदमे से एकदम परेशान है तो करते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बोलो बगला माई की जय। ये आपके लिए कुछ गिफ्टें थी। अब बाबा जी के बारे में 2 मिनट बताना चाहता हूँ कि बाबा जी महान चमत्कारी संत। बाबा जी का चमत्कार हमारे बहुत शिष्यों ने शुरू से ही देखा है। जब हमारा पुराना आश्रम था तब से भांडुप ऑफिस में, भांडुप पुरानी ऑफिस में क्या क्या नहीं होता था सबको मालूम है, सब पुराने जितने भी हैं बाबा जी के चमत्कार था। बाबा जी वैभव प्रदाता देवता हैं, तुरंत प्रसन्न वाले देवता है। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अनेकों उदाहरण दिए। एक प्रमुख उदाहरण ये है कि वो साधना करने गए तो उनके गुरु ने ही उनको अंधे कुएं में ढकेल दिया। किसने ढकेल दिया? बाबा जी कुएं में फंस गए, अंधेरे कुएं में, कोई रास्ता नहीं। अब तो कामाख्या में थोड़ी आबादी, उस जमाने में की आबादी नहीं थी। तो बाबा जी ने अंदर पड़े पड़े याद किया माँ को, गुरु को याद किया। बिना गुरु के तो माँ भी नहीं आएगी। अब गुरु ही ठेल गया है, गुरु ही ठेल गए, फिर भी गुरु कैसे याद करेंगे? बड़ा कठिन है कि नहीं? यहाँ तो नहीं गुरु ठेला तो भी लोग, खैर जो भी हुआ। तो एक शेर प्रकट होता है और शेर अपनी पूंछ अटका देता है उस कुएं में, और उसकी पूंछ पकड़ते हैं बाबा जी और झटका देता है, बाबा जी कुएं के बाहर हो जाते। तो शेर तो कामाख्या का ही था। अब निकलने के बाद वहाँ से बाबा जी कहाँ गए? कहाँ जाना अच्छे बताइए? हाँ, मंदिर में जाना चाहिए ना, देवी के पास। लेकिन वो गए कहाँ? अपने गुरु जी के पास। और अब की हम लोग गए थे तो उनके गुरु जी का जो घर है ना, उसमें मैं लेके गया था साथ को, फोटो तो पूरी खींची हुई है। उनके बच्चे हैं अभी। ये कुछ ही दिन पहले की घटना है। बाबा जी तो कुछ दिन पहले तो थे ही भाई। उनका पंडा आज भी जिंदा है, जब वो पंडा उनको दर्शन कराता था। तो उसका तो इंटरव्यू भी है, बहुत कुछ है, राजेश तो जानता है, मिलते रहते। गए गुरु जी के पास। गुरु जी ने सोचा कि भूत आ गया, क्या आ गया यार, ये तो बच कैसे गया है। फिर भी गुरु थे, मिले, बोले बच्चा कोई कष्ट तो नहीं हुआ? अब फैमिली में घर में आए, अब घर वाली को तो कुछ पता नहीं कि क्या कर गया है। पत्नी जान जाएगी तो गुरु जी को छोड़ेगी नहीं। अरे और कोई कर्म नहीं हुई, यही वजह था। बाबा जी ने कहा नहीं गुरु जी से कोई बात नहीं, लगता है मुझसे कोई गलती हो गई होगी, जो भी हो मैं प्रसन्न हूँ, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया कि मुझे सफलता साधना में मिले। गुरु भी सोचने लगे कि यार अब इसको सफलता तो दिलानी पड़ेगी, समझा कि नहीं। फिर उन्होंने शक्तिपात दी, अनेक प्रकार दीक्षाएं दी, और जितने गोपनीय तत्व थे साधना के सब उन्होंने बाबा जी को समझा दिया। जैसे मैंने आज समझाया ना आपको कि भाई यहाँ से यहाँ तक पहले पहुँच जाओ, सिद्धि प्रकट होने लगेगी। सब कुछ समझा दिया। और एक समय आया कि काल कामाख्या माँ प्रकट हुई, और जब कामाख्या माँ प्रकट हुई तो माँ ने उनको अपने आभूषण दिए, मणि दी। अब मणि दे के माँ ने बोला देखो ये मणि जब तक तुम्हारे पास रहेगी तब तक काम करेगी, किसी और को दोगे तो काम नहीं करेगी। अरे मेरे आभूषण है ये, कहीं ऐसा वैसा मत करना, संभाल कर रखना। और आशीर्वाद सीधी तो दी ही दी। बाबा जी फिर लेके आके अपने गुरु जी के पास। आखिर साधना में पूर्णता कब मिलती है? बिना गुरु का आशीर्वाद की मिलेगी नहीं। उन्होंने कहा लोगों से कि मैं जा रहा हूँ अपने गुरु जी के पास। लोग बोले पागल हुआ क्या? अरे जो पाया तेरे गुरु जी तो पुराने ले लेंगे सब, मत जा, फिर कहीं ठेल देंगे।
बाबा जी बोले जो भी हो मैं तो जा रहा हूँ। गए, सब रख दिया। गुरु जी बोले कि ये क्या करेगा तू ये सब लेके, तू साधु फक्कड़ आदमी, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, एक माई के जेवर गाना वाना क्या कहाँ संभालता फिरेगा, ये सब रख दे मेरे पास। ले लिया। फिर बोले मणि का क्या करेगा? बाबा जी ने कहा कि गुरुजी माँ ने बोला है मणि किसी और के पास जाएगी तो काम नहीं करेगी। कोई बात नहीं। सबसे बड़ी मणि कौन सी होती है? चिंतामणि तो सबसे बड़ी मणि है, और हमारे गुरुजी के सतनाम में लिखा है चिंतामणि, गुरु का एक नाम है। बाबा जी बोले कि गुरुजी क्या चाहिए बताए। बोले ये मणि रख जाए यहाँ। बाबा जी ने मणि रख दिया। मणि की लाइट चली गई। अब मणि की लाइट चली गई तो बाबा जी को दुखी होना चाहिए था ना, कि नहीं? वो सन्यासी थे। लाइट मणि में है कि मणि में नहीं है, मणि है कि नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सन्यासी होता है। लेकिन उनको संतोषजनक मैंने गुरु को दे दिया। तो गुरु ने कहा बच्चा अब तो इसमें कोई लाइट वाइट तो है नहीं, अब तो पत्थर हो गया, बेकार हो गया। बच्चे ने कहा गुरुजी आपकी इच्छा। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया कि जीवन भर कहीं भी तेरे लाइफ में प्रकाश की कमी तो नहीं रहेगी। जा तो ऐसे होते हैं गुरु, ऐसे होते हैं बाबा। और कभी हमारे गुरुजी की भी जीवनी पढ़ो तो एक से कठिन चीज़ें सुनने का आएंगी। बाकी बाबा जी के बारे में कल फिर थोड़ा बहुत बताऊंगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ जो देवता हैं आप उनसे जुड़ के देखो वो क्या देते हैं, कितना तेज देते हैं। और इस आश्रम सबसे फास्ट अगर कोई मनौती मानता है तो बाबा भूतनाथ जी। पुराने आश्रम पर हम लोगों ने बाबा भूतनाथ जी खम्मा बना रखा था हवन कुंड के पास। एक खम्मा होता है, बाबा जी तस्वीर लोग उसके फेरे मारते थे। ये सत्य है। और जिन्होंने उस खम्भे के फेरे मारे उनके सारे काम होते थे। तो अभी तो यहाँ तो ये सब नहीं लगाया है, लेकिन अब सोच रहा हूँ फिर से लगा दूँ, क्योंकि बाबा जी अर्थात साक्षात कामाख्या धाम दसों महाविद्याएँ। तो अगर आप चाहते हो दसों एक साथ सिद्ध होने लगे तो बाबा जी को पकड़ो, बोलो बगला माई की। और पकड़ने में क्या होता है, कुछ प्रेम से मिलो, श्रद्धा से जो कुछ आपकी भावना चढ़ाओ, फोटो रखो घर में, थोड़ा मंत्र का जप करो और भावना रखो, बस और कुछ तो होता नहीं। जाइए आप लोग मुस्कुराइए। अगला माई की जय।